ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम धनुष यज्ञ के उपरांत लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में कथा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान राम ने धनुष तोड़ा, किशोरी जानकी जी ने आकर के भगवान राम के गले में जयमाल डाली। सभी नगरवासी बहुत ही खुश हुए। वहां पे जितने भी पुर के वासी थे, राजा रानियां, सभी लोग अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए। उसी समय कुछ क्रूर, कुटिल, कपटी राजा जो थे, जिनको ये अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने धनुष तोड़ दिया, उन लोगों ने सोचा, चलो आपस में बातचीत करने लगे कि चलो अब सीता जी को इनसे हम लोग छीन लें, लड़ाई करके छीन लें। ऐसे आपस में गाल बजा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कुछ जो सयाने राजा थे, उन लोगों ने कहा, तुम्हारी वीरता उस समय कहां चली गई थी जब महाराज जनक ने धनुष तोड़ने के लिए कहा था। तब तो तुम उसे टस से मस तक नहीं कर पाए, और अब गाल बजा रहे हो, मिथ्या ही गाल बजा रहे हो। जो सज्जन राजा थे, इस तरह से उनके द्वारा कहे जाने पर तब तुम्हारी वीरता और बड़ाई कहाँ गई थी। वो लोग बड़े लज्जित हुए। सज्जन राजाओं ने कहा, अरे भगवान राम के चरण को देखो, अब उनको प्रणाम करो, वो नर नहीं है। लक्ष्मण के जो क्रोध है, उस अग्नि में जल जाओगे अगर तुम उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ोगे। ऐसा सुनते ही वो राजा, जो क्रूर, कुटिल, कपटी राजा थे, मूढ़ राजा थे, वो बड़े लज्जित हुए। इसी तरह से तमाम कोलाहल हो रहा था। सीता जी भी बहुत अकुला गई थी। तब सखिया उनको लेकर के महारानी सुनैना जी के पास ले गई। इस कोलाहल को सुनते ही उसी सभा में भृगुकुल नंदन, भृगुकुल के भूषण महर्षि परशुराम जी कंधे पर कुठार रख के और धनुष बाण रख के वहां पे आए। उनको देख करके उनके चेहरे पर इतना क्रोध था, बिल्कुल भौहें टेढ़ी थी। वैसे भी क्रोधी स्वभाव के थे परशुराम जी। शिव धनु के भंग को सुन करके, उसको कंधे पर धनुष लटका हुआ था, हाथ में बरसा लिए हुए थे, सुंदर जनेऊ चमक रहा था, उनके शरीर पे भस्म लगा हुआ था, अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार भृगुपति के विकराल वेश को देख करके अनेक राजा लोग डर के मारे सहम से गए। सभी लोगों ने अपने पिताजी का नाम ले ले करके कि मैं उनका बेटा हूं, उनका बंधन करने लगे। महर्षि परशुराम जी ने सबको आशीर्वाद दिया। महाराज जनक भी आए। उन्होंने अपनी पुत्री को बुला करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तत्पश्चात विश्वामित्र जी भी राम और लक्ष्मण को बुला करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने को कहा। महर्षि परशुराम जी से उनका परिचय कराया कि ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं। राम के स्वरूप को देख करके परशुराम जी इतने आनंद मग्न हो गए, उनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही। अनेकों प्रकार देखते रहे। तत्पश्चात जनक जी से उन्होंने पूछा, ये सब राजाओं की इतनी भीड़ क्यों है, किस लिए सब राजा आए हुए हैं। महाराजा जनक ने जब यह बतलाया कि उन्होंने सीता स्वयंवर की घोषणा की थी कि यह सब जो महीप लोग, ये राजा महाराजा जो आए हुए हैं, ये शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी व्यक्ति इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। वहां सामने धनुष के दो टुकड़ों को देख करके महर्षि परशुराम क्रोध में
इतने डूब गए कि उन्होंने इतने कठोर वाणी में महाराज जनक को कहा, अरे मूढ़ राजा, जल्दी से बता इस धनुष को किसने तोड़ा है, किसने हिम्मत किया इस धनुष को तोड़ने के लिए। बहुत ही गंभीर वाणी में जब और क्रोध से एकदम तमतमाए हुए चेहरे से जब परशुराम जी ने ऐसा कहा, उस समय किसी को उत्तर देते नहीं बन रहा था। परशुराम जी ने कहा, जल्दी बताओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा यह राज है मैं उस धरती को ही उलट पलट डालूंगा। जनक जी बिल्कुल डर के मारे कुछ उनका उत्तर नहीं दे सके। उसी समय भगवान राम बड़ी ही विनम्र वाणी में कहे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है ही को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, आप आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं। परशुराम जी ने राम के मुख से जब यह बात सुनी कि कोई आपका दास ही होगा जो धनुष तोड़ा हुआ है, वो क्रोध से बिल्कुल तमतमा उठे। उन्होंने कहा, सेवक का काम सेवा करना होता है। जिसने यह भगवान शंकर जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु को परशुराम जी ने अपने परसे से उनके हजारों भुजाओं को काट दिया था। उन्होंने राम से कहा तथा वहां पे जितने भी राजा महाराजा थे सबसे कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो जल्दी से इस सभा से अलग आकर के मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं यहां पे जितने भी राजा महाराजा हैं सबका मैं वध कर डालूंगा। इस तरह के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, हे महाराज, मैंने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, छोटी छोटी धनुइयां तोड़ी थी, ऐसा कभी भी आपने गुस्सा नहीं किया था। इस धनुआ पे इतनी ज्यादा ममता क्यों है। परशुराम जी लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के और भी क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, ये शिव धनुष है, ये कोई धनुआ थोड़ी है। अरे नृप बालक, तू बिल्कुल काल के वशीभूत होकर के इस तरह का उत्तर दे रहा है। भगवान शंकर के धनुष के समान अन्य धनुषों की तुलना कर रहा है। तब लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि, हमारे लिए सारे धनुष एक तरह के हैं, हमें क्या इस जीर्ण धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलेगा। अरे ये तो भगवान हमारे भैया राम ने इसको देखा और देखते ही जैसे उस धनुष को छुए धनुष टूट गया, पुरानी धनुष थी टूट गई। अब इस पर आप बिना मतलब का क्यों क्रोध किए जा रहे हैं। तब परशुराम जी ने अपने परसे की ओर देख करके कहा, अरे दुष्ट बालक, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं सिर्फ ब्राह्मण नहीं हूं, तू बालक है, इसीलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो अब तक मैं तुम्हारा वध कर दिया होता। मैंने अपने इन्हीं भुजाओं के बल से इस धरती को अनेकों बार राजाओं से विहीन कर दिया है। इस पृथ्वी को अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस्त्रबाहु के हजारों भुजाओं को मैंने काट डाला है। यह मेरा जो परशु है बहुत कठोर है। इसके द्वारा जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं वो भी मारे जाते हैं। तू तो अभी वैसा छोटा बालक है। इतना सुनते ही लखन जी फिर मुस्कुरा कर बोले, हे मुनीश, आपके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। मैं कोई कोहड़े की बतिया नहीं हूं। आप देखे होंगे कोहड़े की जो बतिया होती है, अगर उसको तर्जनी अंगुली दिखा दिया जाए तो सूख जाती है। लक्ष्मण जी ने उलाहना देते हुए परशुराम जी को कहा
कि मैं कोई कोहड़े की बतिया नहीं हूं कि आप अंगुली से दिखा करके मुझे सूखा कर दे। आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अरे आपको मैं भृगु का पुत्र समझ करके और आपके कंधे पर जनेऊ देख करके जो आपने कहा है, इसलिए मैं अपना गुस्सा रोक ले रहा हूं, नहीं तो मैं भी क्षत्रिय बालक हूं। क्योंकि सुर, महिषुर और हरिजन तथा गाय, इन देवता का, ब्राह्मणों का, हरिभक्तों का और गाय का, इन सबसे हमारी कोई शत्रुता नहीं रहती है। हम इनका आदर करते हैं। आपके कंधे पर जनेऊ है और आप भृगु के पुत्र हैं, इसीलिए हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। क्योंकि यदि मैं आपका वध करता हूं, इन चारों का वध करता हूं, मेरे हाथ से इन चारों का वध हो जाता है, तो हमारी कीर्ति नष्ट हो जाती है। अगर देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन सब का मेरे द्वारा वध हो जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं इनसे हार जाऊं तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए हम लोग इनसे कोई शत्रुता ही नहीं रखते हैं। इसलिए हे महामुनि, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। उसी समय विश्वामित्र जी बीच में आ गए। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये बालक बड़ा ही ढीठ है, ये काल के वशीभूत हुआ जा रहा है। अगर आप हट करके इसको बचाना चाहते हैं तो आप इसे मेरा प्रताप, बल और गुस्सा के बारे में बताइए। इतना सुनते ही लखन ने फिर दोबारा हंस करके कहा, हे मुनि, आपका सुजस बहुत ज्यादा है और आपके अलावा और दूसरा कौन इसका वर्णन कर सकता है? क्यों कौशिक मुनि उसका वर्णन करे? अरे जब आप यहां पे हैं तो आप ही वर्णन कीजिए। आप बड़े वीर हैं, आप धैर्य वाले हैं, आपको ऐसे गाली देते हुए शोभा नहीं देती है। और जो वीर व्यक्ति होता है वो समर में आकर के अपनी योग्यता दिखाता है, ना कि अपनी प्रशंसा करता है। लखन जी के इस प्रकार कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उन्होंने फरसा उठा करके कहा, अब देख लो, सारे लोग यहां पे देख लो, अब मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। यह जो कटुवादी बालक है, अब मैं इसका वध अवश्य करूंगा। ये वध करने के लायक ही है। इसको बालक समझ करके मैंने अब तक बचा दिया है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे महामुनि, यह बालक है और बालक के बातों को सुन करके आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़े महामुनि हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि बालक के दोष को जो सज्जन व्यक्ति होता है वो उसको अपराध नहीं मानता है। परशुराम जी ने कहा, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं आपकी शीलता के नाते इसको छोड़ दे रहा हूं, बिना मारे छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो यह मेरे इस कठिन कुठार के लायक ही है। और यदि आपकी शीलता ना होती, आप इस तरह से ना आग्रह करते, तो मैं इसको मार करके अपने गुरु ऋण से भी उत्तीर्ण हो जाता। उसी समय लक्ष्मण जी ने फिर टेढ़ी बात कही कि आपका शील, आपका यश बहुत ज्यादा है, संसार में विदित है, आपने मातृ पितृ ऋण से उत्तीर्ण हो लिया है,
परशुराम जी ने अपनी माता जी का वध कर दिया था पिता के कहने पर। लक्ष्मण जी ने तुरंत वही बात कही कि आप मातृ पितृ ऋण से उत्तीर्ण हो चुके हैं, आपने अपनी माता का वध कर दिया था, सब जानते हैं, तो ये गुरु ऋण के लिए मेरे माथे पर क्यों कुछ डालने हैं, आप उसको भी कर लीजिए, नहीं तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा। फिर दोबारा उनके ऐसे कठोर वचन सुन करके परशुराम जी और तमतमाए और फरसे को हाथ में ले लेकर के कहा, भृगुबर परशु देखावो मोही विप्र विचारी बचहु नृप दोही। जब उन्होंने कहा ये मेरा परसा तुम्हारा बिल्कुल वध कर देगा, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, अरे ब्राह्मण समझ करके मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूं। यदि आप यही किसी वीर की तरह इस समाज में आते, हमारे सामने आते, तब मैं बताता कि मैं क्या हूं। आप तो द्विज के रूप में आए हुए हैं, इसलिए मैं अगर कुछ अनुचित भी आप कह रहे हैं, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे रघुपति सैन ही लखन दियार, ऐसा जब वो कहे कि अगर आप वीर पुरुष की तरह इस समाज में मेरे सामने आते तब मैं बताता कि मैं कौन हूं, तो सभी लोगों ने कहा अनुचित है, ये अनुचित है, ऐसा नहीं लक्ष्मण को बोलना चाहिए। उसी समय भगवान राम ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण जी थोड़ा नरम हो गए। भगवान राम ने कहा, ये बालक को आप क्षमा कीजिए, ये बहुत छोटा बालक है, आपके प्रभाव को जानता नहीं है, और कुछ अगर लड़का बच्चा लड़िका जिसको कहा जाता है, ये बच्चा है, जो लड़िका कछु अचगरी करही गुरु पे तुमातु मोद मन भरही करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। ये बालक है, अगर लड़का बच्चा कुछ अनुचित भी कह देता है तो गुरु माता पिता प्रसन्न मन से उसका कुछ करते नहीं है, उसको अपने मन में नहीं लेते हैं, बल्कि प्रसन्न मन से उसको माफ कर देते हैं। आप चाहे शिशु समझ करके या सेवक समझ करके इसके ऊपर कृपा कीजिए, इसके ऊपर क्रोध मत कीजिए। भगवान राम के इस तरह के वचन को सुन करके परशुराम जी थोड़ा नरम हुए, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा दिए। तब परशुराम जी ने कहा, यह जो बालक है इसका शरीर तो गोरा है लेकिन मन बहुत काला है। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, हे मुनि आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि क्रोध पाप का मूल होता है, जड़ होता है, और इस तरह का आपका आचरण अच्छा नहीं है। अब धनुष तो टूट ही गया है, पुराना धनुष टूट गया है, इसलिए अब क्रोध मत कीजिए। कोई यदि उपाय हो जिस तरह से आप प्रसन्न हो, मैं वैसा करूं। बार बार ऐसा कहने पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने भगवान राम से कहा है, तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही खोटा है, और जिस तरह से सोने का एक घड़ा होता है उसमें अगर विष भर दिया जाए, उसी तरह से इनका सुंदर शरीर है लेकिन इनके मन में विष भरा हुआ है। बाबा ने एक चौपाई में कहा है, मनुमलीन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। अत्यंत विनीत और मृदुल वाणी में भगवान राम ने कहा, हे नाथ, बालक के वचन को अब आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि बर्रे और बालक इनका सो एक ही स्वभाव होता है, और सज्जन व्यक्ति इसको अपने चित्त पे नहीं लेते हैं। अब आपका यह क्रोध कैसे शांत होगा आप मुझे बताइए, और इनके कंठ पर यह परसे का प्रहार मत कीजिए। भगवान राम ने बड़े विनीत वाणी से परशुराम जी से कहा। परशुराम जी ने कहा, मेरे अंदर दया नाम की चीज ही नहीं है, क्रोध में मैं दया नहीं करता हूं, लेकिन आज विधाता भी विपरीत हो गया है कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, ये परसा नहीं चल रहा है। ऐसा कहने पर सौमित्र जी फिर हंसते हुए सिर नीचे कर लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज
जब वो कृपा करने के लिए कह रहे हैं मेरे ऊपर, तब आप, अगर मैं हंस रहा हूं तब आपका शरीर जल रहा है, अगर मान लीजिए मैं क्रोध करूंगा तो आपका शरीर राख हो जाएगा। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, इस छोटे से बालक को मेरी आंखों के सामने से दूर कीजिए। लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े और कहा, आप आंख बंद कर लीजिए, मैं वैसे ही दूर हो जाऊंगा। तब परशुराम जी ने राम से कहा, अब मुझे लग रहा है कि तुम भी अपने भाई की ही तरह मीठे मीठे बोल करके मुझे चिढ़ा रहे हो। तुमने स्वयं धनुष क्या तोड़ दिया, अपने आप को बड़ा वीर समझते हो। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा, तुम जो छल भरी बातें कर रहे हो, अपने भाई का पक्ष ले रहे हो, अब तुम छल का त्याग करके और मेरे साथ रणभूमि में शिवद्रोही के रूप में आओ, तुम्हारे भाई सहित मैं तुम्हें मार दूंगा। भगवान राम थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, लीजिए, मेरा सर आपके फरसे के नीचे है, आपके कुठार के नीचे है। जिस तरह से आपका रिश गुस्सा खत्म हो रहा है, वो जो भी आप जैसा उचित समझे, आप इस फरसे से मेरा गर्दन काट दीजिए। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आपसे हमारा क्या रोष है, हम आपसे शत्रुता क्यों करें। आपका वेश देख करके, क्योंकि आपके कंधे पर धनुष था, हाथ में परसा था, भौहें तनी हुई थी, क्रोध से लाल थे, उसको देख करके अगर बालक ने कुछ बोल दिया है, क्योंकि हम क्षत्रिय कुल के हैं, और यदि कोई व्यक्ति धनुष लेकर के और फरसा लेकर के मेरे सामने आकर के टेढ़ी बातें कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका हम प्रत्युत्तर देंगे। आपके कुठार धनुष बाण को देख करके इस बच्चे ने, इस बालक ने जो कुछ गुस्से में कह दिया है, हो सकता है आपका नाम ना जानता हो, क्योंकि आप तो वैसे भी मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूं। लेकिन अपने वंश में, जो रघुकुल वंश में पैदा हुआ है, उसके आधार पे इसने आपका उत्तर दिया है। अगर आप मुनि के वेश में यहां आते तो आपके चरण रज को यह अपने सर पे रख लेता। अनजाने में जो कुछ भी मुझसे क्रूरता हुई है, जो कुछ भी मुझसे चूक हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आप, हे विप्रवर, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप जो कह रहे हैं मेरा नाम राम है, परशुराम जी ने कहा, तुम्हारा नाम राम है, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम बहुत बलशाली हो। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम सिर्फ राम है, आपका नाम परशुराम है, मेरे से बहुत बड़ा है। हमारे अंदर एक गुण है, सिर्फ हमारे पास धनुष है, आप ब्राह्मण हैं, आपके अंदर 9 गुण है। 9 गुण में साम दाम तप जप पूजा ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, जो कई सारे गुण हैं, 9 गुण हैं, इसलिए उसमें भी मैं आपसे बहुत छोटा हूं। बार बार इस प्रकार उनको विप्रवर कहा, मुनि कहा भगवान राम ने। इससे परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। बोले, मैं केवल साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, ये बार बार मुझे ब्राह्मण मत कहो। बाबा लिखते हैं, निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, चाप श्रुआसर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृशानु, समिधि सेन चतु रंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं यही परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। हे राम, तुम मुझे से एक ब्राह्मण मत समझो, मैं तमाम राजाओं को बलि दे दिया हूं इसी करसे से काट काट करके। तब राम ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है, यह जो धनुष है यह छूते ही टूट गया था, मैं इस पर किस लिए अभिमान करूं, मैंने इसको तोड़ा भी नहीं है, तो जैसे मैंने छुआ ये टूट गया। हे भृगुनाथ, यदि आप विप्र ना हो तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है, इस पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं है, मैं उससे डर जाता। आप विप्र के रूप में हैं, इसीलिए मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूं।
देव, दनुज, भूपति, भट्ट जितने योद्धा हैं, अनेकों प्रकार के जितने भी इस धरती पर हैं, यदि कोई भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनका वध कर दूंगा। हम रण में पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्षत्रिय हैं हम अपने प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कुल की मर्यादा है, हम किसी से पीछे नहीं हटते हैं, कुल की मर्यादा है। काल भी यदि हमारे सामने समर में आ जाए तो मैं उससे भी नहीं डरता हूं, उसका भी मैं संहार कर सकता हूं। लेकिन ये विप्र वंश की जो आपकी प्रभुताई है कि आप विप्र वंश से आए हुए हैं, महर्षि भृगु के आप पुत्र हैं, आपका आशीर्वाद ही मुझे अभयदान प्रदान करता है। यदि ब्राह्मण अपना आशीर्वाद दे दे तो उससे भी अभय मिल जाती है। ऐसे गूढ़ वचन भगवान राम के द्वारा जब बोला गया तो परशुराम जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनके हृदय में ज्ञान वैराग्य सब उत्पन्न हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। उनको आभास हो गया कि ये रमापति हैं, ये लक्ष्मी के पति हैं। इस तरह के गूढ़ वचन को सुनकर के जब परशुराम, जब उनको एहसास हो गया कि ये तो स्वयं राम है, उन्होंने कहा, हे राम रमापति, हे लक्ष्मीपति भगवान राम, इस धनुष को आप अपने हाथ में लीजिए। उनके पास एक धनुष था जो विष्णु भगवान का धनुष था। इसको आप खींचिए, मेरा संदेह मिटे। भगवान राम ने जैसे ही उस धनुष को देखा, वो तुरंत ही अपने आप ही उनके पास पहुंच गया। परशुराम जी के मन में बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भगवान राम के प्रभाव को जाना, उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। उन्होंने रघुवंश के भूषण भगवान राम की बार बार प्रशंसा की, जय जयकार किया। कहा, आप सुर, विप्र, धेनु सबके हितकारी हैं। अब मेरे अंदर कोई भी संदेह नहीं रहा है। अब मैं यहां से जा रहा हूं। वहां से बार बार उनका, एक साथ तुलसी जी ने लिखा है, एक साथ 3 बार उन्होंने उनका जय जयकार किया। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। एक साथ 3 बार जय जयकार किया। जय हो रघुकुल भूषण की जय हो, जय हो रघुकुल के केतु, जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहा करके भृगुपति परशुराम जी महेंद्र पर्वत की तरफ चले गए तप करने के लिए। अब उस समय राम और लक्ष्मण के प्रभाव को जान करके जितने कुटिल राजा थे वो सब डर गए कि अब यह कहीं मुझसे बदला ना ले। उसी समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई, भगवान राम के ऊपर फूलमाला बरसाए। सारे नगर नारी बड़े हर्षित हुए। सबके अंदर मोह माया, जो डर था, सब खत्म हो गया। तमाम बाजे बजने लगे, शादी की तैयारियां होने लगी। विदेहराज जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने आकर के महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु की कृपा से अब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया है। अब मुझे इन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य कर दिया है। अब जैसा उचित है, हे गुरुवर, आप मुझे आदेश दीजिए। अत्यंत परम विनीत वाणी को सुनते ही विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह तो चाप के अधीन था, धनुष चाप के अधीन था, वो टूट गया, तो विवाह तो अब जो विवाह का आपका प्रण था वो तो पूरा हो गया।
लेकिन अब आप अपने जितने ज्येष्ठ लोग हैं, आपके कुल पुरोहित वगैरह जो हैं, आपके समाज में जितने भी लोग हैं, उनसे वेद के अनुसार क्या क्या करना चाहिए वो पूछ करके जैसा उचित होता है ऐसा कीजिए। और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहां अपने दूत को भेजिए कि वो वहां से बारात लेके आवे, फिर आगे विवाह का आगे का जो प्रसंग हो किया जाए। महाराज जनक जी ने अपने सारे पुरोहितों को, सारे गुरु विप्र जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको बुलाया, आदर पूर्वक उनका प्रणाम किया। सभी लोगों से इस बात को बताई कैसे क्या किया जाए। सभी लोगों ने कहा अब आप मंडप वगैरह का वो कीजिए, और दूतों को बुला करके उन्होंने अयोध्या के लिए भेजा। आज की कथा का यहीं विश्राम करता हूं। बंधुओं, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।